कृष्ण की वाणी। बच्चे, कम से कम मेरे साथ तो तुम ईमानदार रहो ना। तुम मेरे साथ ही ईमानदार नहीं रह पा रहे हो। हाँ, ईश्वर के साथ धोखाधड़ी नहीं मेरे बच्चे। ईश्वर के साथ धोखाधड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं तो हर पल तुम्हें देख रहा हूँ, हर पल मेरी नज़र तुम पर है मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है तुम दुनिया से छुपा सकते हो, लेकिन ईश्वर से नहीं छुपा सकते, उस परमात्मा से नहीं छुपा सकते। क्योंकि उस परमात्मा ने ना 24 घंटे कैमरे लगाए हुए हैं तुम्हारे आगे पीछे, जो 24 घंटे तुम्हें देखता है। जो तुम नहीं देख पाते हो ना, वो भी वो देख लेता है। तो तुम ना उनसे धोखाधड़ी करने की कोशिश मत करो, ईमानदार रहो मेरे साथ। और सुनो मेरे बच्चे, वक्त के साथ सब कुछ संभल जाता है, वक्त के साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है मेरे बच्चे। तुम अगर वक्त से पहले सब कुछ करने की कोशिश करोगे ना, तो तुम वो ज़बरदस्ती कर रहे हो। और ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं होता मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं होता। ना हालात सुधरेंगे और ना कोई इंसान सुधरेगा। तो वक्त का इंतज़ार करो ना, एक सही वक्त का। हर एक चीज़ सही वक्त आने पर ही होती है। अगर तुम ज़बरदस्ती कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी सही नहीं होगा, बल्कि उसके उल्टा ही हो जाएगा। और हो रहा है, तुम देख रहे हो ना कि कितना कुछ उल्टा हो रहा है। तुम सही करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो सही नहीं हो रहा, वो उल्टा हो रहा है। तो थोड़ा वक्त को समय दो, थोड़ा अपने आप को समय दो, वक्त दो कि चीज़ों को तुम सही वक्त आने पर ही सही कर पाओगे। अगर तुम सही वक्त आने से पहले सही करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें और उलझ जाएंगी, जिसे तुम संभाल नहीं पाओगे, सुलझा नहीं पाओगे, फिर मेरे पास आओगे। इसलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मत उलझाओ चीज़ों को। जो है जैसा है छोड़ दो। अगर नहीं सुलझा पा रहे ना, तो छोड़ दो उसे, मत सुलझाने की कोशिश करो। जो चीज़ तुमसे नहीं हो पा रही, छोड़ दो, अपने कृष्ण के ऊपर छोड़ दो। मैं सब संभाल लूँगा, मैं सब कर लूँगा। समझ रहे हो ना। और सुनो, तुम्हें आज एक सेवा देने जा रहा हूँ। तुम्हारे घर में जो रंग बिरंगे फूल है ना, खुशबूदार फूल, उनकी तुम आज एक माला बनाना। और माला बना कर ना तुम आज मुझे पहनाना मेरे बच्चे। और तुम वो माला ऐसे ही नहीं बनाओगे, तुम वो माला एक एक फूलों के साथ पिरो करना, मेरा नाम लोगे। मेरा नाम लेकर ही तुम उस माला को पिरोगे मेरे बच्चे, एक एक फूल को पिरोगे। और तब जाकर जब वो माला पूरी होगी ना, तब तुम मुझे वो माला पहनाना। और एक माला राधा रानी के लिए भी बनाना, उन्हें भी पहनाना मेरे बच्चे, क्योंकि वो मुझसे अलग नहीं। राधा रानी में ही मैं हूँ और मुझ में ही राधा रानी है मेरे बच्चे। और ये मत सोचा करो कि राधा रानी का नाम ले रहे हो तो कृष्ण का नाम लेना भूल गए, ऐसा मत सोचो। अगर तुमने राधा रानी का नाम ले लिया ना, तो सोचो उसी के अंदर कृष्ण है, उन्हीं के अंदर कृष्ण का वास है। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम खाने पीने में इतने नखरे क्यों करते हो। तुम्हारे सामने जो भी भोजन परोसा जाता है ना, उसकी इज्जत करके खा लिया करो मेरे बच्चे। ये मत किया करो कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, ऐसा मत किया करो। हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं बन सकती ना, हर चीज़ हर बार तुम्हारे पसंद की नहीं हो सकती ना। जितने लोग हैं सबके पसंद की कुछ ना कुछ बनता है ना मेरे बच्चे। हर चीज़ तुम्हारे पसंद की नहीं हो सकती। तुम्हें भी कुछ चीज़ों में त्याग करना सीखना होगा। इसे ही समझदारी बोलते हैं मेरे बच्चे। और ये समझदारी तुम्हें आनी चाहिए। कुछ चीज़ों में तुम्हें संभलना आना चाहिए, कुछ चीज़ों में तुम्हें रहना आना चाहिए मेरे बच्चे। ऐसा मत किया करो। जब तुम मेरे आगे भोजन रखते हो तो मैं क्या कभी तुमसे कहता हूँ कि आज मैं ये नहीं खाऊंगा या वो नहीं खाऊंगा। जब मैं तुम्हारी पसंद का खा सकता हूँ, जब मैं तुम्हारे पूरे परिवार के पसंद का खा सकता हूँ, तो क्या तुम नहीं खा सकते। ऐसा मत किया करो, भोजन का अनादर मत किया करो मेरे बच्चे। और ये बात मैं तुम्हें हमेशा से कहता आया हूँ और हर बार से कह रहा हूँ। और सुनो, कुछ बातें तुमसे छुपाई गई हैं जो तुम्हें बताया नहीं गया, लेकिन चिंता मत करना। जो भी बातें तुमसे छुपाई गई हैं ना, वो अभी तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, इसलिए छुपाया गया मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारा परिवार नहीं चाहता कि तुम चिंता में जाओ, तुम परेशानी में जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास ना बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, तुम्हें थोड़ा सा आभास हुआ है कि तुमसे झूठ बोला गया। उन बातों को जानने की कोशिश तुम बिल्कुल भी मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जब जानने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। तो अभी के लिए उन चीज़ों को छोड़ दो। और मुझे मालूम है, जब तक तुम्हें वो चीज़ें पता नहीं चलेंगी ना,
तुम्हारे मन में उथल पुथल होती रहेगी, लेकिन तुम्हें अपना मन वहाँ से हटाना होगा और अपने काम की तरफ लगाना होगा। जब मुझे बताना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए उन बातों को छोड़ दो मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ लोग हैं तुम्हारे ज़िंदगी में मतलबी, स्वार्थी हैं मेरे बच्चे, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि जब उनका स्वार्थ होता है ना तुमसे, तभी वो तुम्हारे पास आते हैं, वरना वो तुम्हारे पास बैठते तक नहीं, तुमसे बात तक नहीं करते। जब उनका स्वार्थ होता है ना, तभी वो तुम्हारा हाल चाल पूछते हैं, तभी वो तुम्हारे पास आकर बैठते हैं मेरे बच्चे। और इस बात से तुम बिल्कुल वाकिफ़ हो, जानते हो उन चीज़ों को कि वो कितने मतलबी इंसान हैं। तो सुनो मेरी बात को, अगर वो बार बार तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो मत उठाने दो उन्हें फ़ायदा। एक बार उनके मुख पर बोल दो कि तुम उनका काम नहीं करोगे, साफ साफ मना कर दो, क्योंकि वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और हर बार वो यही करते हैं। इससे तुम्हारा भी नुकसान होता है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। कई बार तुमने अपना नुकसान कर कर उनका फ़ायदा करवाने की कोशिश की कि शायद वो अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, लेकिन वो नहीं सुधरना चाहते। तो जाने दो, अब बिल्कुल जाने दो मेरे बच्चे, उन्हें उनके हालातों पर छोड़ दो। और सुनो, तुम्हें वाहन से मैंने बचाया मेरे बच्चे, वरना कोई बहुत बड़ी दुर्घटना तुम्हारे साथ घटित हो सकती थी मेरे बच्चे। तुमसे हमेशा कहा है कि वाहन को धीरे चलाया करो, लेकिन तुम नहीं मानते हो। वाहन को धीरे चलाया करो मेरे बच्चे। अगर तुम्हें कहीं जाना भी होता है तो पहले से थोड़ा जल्दी निकल जाओ ना, और अगर जल्दी नहीं निकल पा रहे हो तो तुम थोड़ा देरी से पहुंच जाओ। अगर देरी से पहुंच भी गए तो क्या हुआ, तुम्हारा काम 10-15 मिनट थोड़ा देरी से हो जाएगा, या तुम थोड़ी सी डांट खा लोगे, खा लो डांट, लेकिन कम से कम दुर्घटना से तो बचोगे। और इतनी बड़ी दुर्घटना होते होते मैंने तुम्हें बचाया मेरे बच्चे। नहीं तो सोचो, जिन कामों के लिए तुम भागते हो ना, कैसे जा पाते तुम। अगर तुम्हारे साथ कुछ घटित हो जाता तो कैसे जाते तुम। हाँ, मत करो अपने साथ ये सब चीज़ें, मत करो अपने साथ खिलवाड़, जानते हुए भी सब कुछ तुम्हारे सामने कितना कुछ होता है। हर रोज़ तुम कुछ ना कुछ देखते हो ना, तो फिर तुम्हें समझ नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत अच्छे से वाहन चला लेते हो, पर सुनो मेरी बात, तुम बहुत अच्छे से वाहन चलाते हो मानता हूँ, लेकिन क्या सामने वाला अच्छे से चला पा रहा है? नहीं ना। क्या सामने वाले पर तुम भरोसा कर सकते हो? खुद पर तुम्हें भरोसा है, लेकिन सामने वाले पर नहीं है मेरे बच्चे। हर किसी को तुम संभाल नहीं सकते, हर किसी को सुधार नहीं सकते हो तुम, तो तुम्हें ही संभलना होगा। समझो चीज़ों को, नहीं समझोगे तो फिर बाद में पछताओगे, फिर बाद में मुझसे कहोगे कि कृष्ण ये कैसे संभलेगा, ये कैसे सही होगा। समझो मेरी बातों को। और सुनो, तुम्हें कहीं का मैं हिस्सा बनाने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। किसी कार्यक्रम का तुम हिस्सा बनोगे मेरे बच्चे, और वहाँ बढ़ चढ़ कर ना तुम कार्यक्रम में मेरे बच्चे हाथ बटाना, तुम वहाँ पर अपना योगदान देना मेरे बच्चे, बढ़ चढ़ कर मेरी सेवा करना, क्योंकि वो सेवा हर किसी के नसीब में नहीं होती। लेकिन मैं अगर तुम्हें हिस्सा बनाने जा रहा हूँ ना, तो कुछ सोच समझ कर, क्योंकि तुम जिम्मेदार हो मेरे बच्चे। तुम जिम्मेदारी जब लेते हो ना, तो उन जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते हो, अपना समय से काम करते हो, सब कुछ समय से ही करते हो तुम। मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, इसलिए मैंने तुम्हें वो सेवा दी है मेरे बच्चे। और देखना, जब वो कार्यक्रम समाप्त होगा ना, तो वहाँ तुम्हें सम्मानित भी किया जाएगा। तुम देखना, तुम्हारी बहुत प्रशंसा होगी और तुम लोगों की निगरानी में भी आओगे, तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। और सुनो मेरी बात, अगर कोई ये सोचता है ना कि तुम गड्ढे में गिर जाओगे, तुम्हारे लिए कोई गड्ढा खोद रहा है, तो वो भूल गया है कि वो उसी गड्ढे में खुद ही गिरेगा मेरे बच्चे। क्योंकि अगर कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है ना, तो वो उसमें खुद ही गिरता है। किसी के लिए भी बुरा सोचने वाले के साथ बुरा ही होता है। तो तुम मत सोचो, अगर तुम्हारे बारे में कोई बुरा कह रहा है, कोई बुरा कर रहा है ना, तो उसे करने दो, वो उसके कर्म हैं। तुम अपने कर्म गंदे मत करो, सोच कर और कर कर अपने कर्मों को गंदा मत करो, जाने दो। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा तुम्हारी ज़िंदगी में। जो भी कुछ चल रहा है ना, वो सब मुझ पर छोड़ दो, विश्वास करो अपने कान्हा के ऊपर। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।